नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देख रहे हैं माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग, आई नो आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई क्लास आप सभी लोगों के लिए, और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो होगा एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो पिछले 6 दिनों से लगातार हम आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उसी की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यू आपके लिए प्रोवाइड हो रहे हैं। सो आगे भी ऐसी आशा करते हुए कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इन द फॉलोइंग वर्ड फाइंड द सेम मीनिंग वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, सुपरस्टिशियस आपके पास में वर्ड है। ठीक है ना, सुपरस्टिशियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद भी रख लेना। इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करके आप अपने तरीके से इसको करने की कोशिश करें ताकि आपका इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है ना, उसके बाद देख लेना। मतलब होता है इसका अंधविश्वास, राइट, अंधविश्वास। और उसके बाद में इसको सिमिलर मीनिंग चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पियोस आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब होता है धर्मनिष्ठ। ठीक है ना, उसके बाद में है ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल होता है आपके पास में पारंपरिक। ठीक है ना, जैसे कोई भी ट्रेडिशन है, परंपरा है, पारंपरिक होगा ट्रेडिशनल। ठीक है, उसके बाद में है ग्यूलिएबल। ग्यूलिएबल वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब देखिए, ध्यान रखेगा, भोला भाला। ठीक है ना, जिसको क्या किया जा सके, अच्छा आसानी से ट्रैप किया जा सके, मतलब ठीक है ना, तो मतलब उसको गुमराह किया जा सकता है, भोला भाला है, पहला फुसलाया जा सकता है। तो ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, तो ग्यूलिएबल ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कोवर्ट आपके पास वर्ड है, इसका मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। ठीक है ना, अब आपसे इसका सिमिलर मीनिंग पूछा था, तो अब हिंदी में मतलब लिखने के बाद में भी शायद आपको इसका पता नहीं चला होगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, अंधविश्वास क्या होता है, एक छिपी हुई भ्रांति आपके लोगों के बीच में होती है, वही होता है ना। तो इसका सिमिलर मीनिंग इसी वजह से ये हो जाएगा कोवर्ट, गुप्त है। ठीक है ना, कुछ अंधविश्वास तभी तो हमें होता है जब उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, हाइडेंसी हमारे पास में रहती है कि हाँ इसका नॉलेज ही नहीं है, बस जैसा हमें बताया गया हमने वैसा मान लिया, तो वही अंधविश्वास है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आई होप आपका सही हुआ हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, वही सेम अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। वर्ड क्या दिया गया है आपको, टाइम्ड। ठीक है, टाइम्ड वर्ड आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इस वक्त ये ट्रेंड पे चल रहा है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि खैर अभी छोड़िए इसको, खैर मैं मीनिंग बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका मतलब होता है आपके पास में बुजदिल, बुजदिल, या आप इसे डरपोक बोल सकते हैं, या आप इसे घबराने वाला बोल सकते हैं। ओके, सो ये देखिए आपके पास में इसका मीनिंग हो गया। अब इसका अपोजिट आपको देना है। गैलेंट आपके पास में वर्ड है और कोय है, तो पहले कोय के बारे में बात करते हैं। कोय का मतलब होता है मौन, संकोच। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए पेक्यूलियर आपके पास में वर्ड है, इसका मतलब होता है विचित्र, विचित्र, या आप इसे बोल सकते हैं निराला, विशेष। ठीक है, उसके बाद में देखिए टेंटेटिव, ये अच्छा वर्ड है। टेंटेटिव होता है आज के पास में जो, इसका मतलब होता है आजमाइश, या आप इसे बोल सकते हैं अनिश्चित सा। ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चित। देखिए, यहाँ पे कई बार आपने नोटिस में पढ़ा होगा, जब भी एग्जाम वगैरह के बारे में नोटिस आता है तो उसके अंदर लिखा होता है टेंटेटिव एग्जाम, मतलब कोई निश्चित नहीं है, वो डेट जो है टेंटेटिव एग्जाम डेट्स वो आपके पास में रहता है। अभी फर्स्ट वर्ड है गैलेंट, इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है वीर, महावीर भी बोल सकते हैं या वीर भी बोल सकते हैं। तो इसका जस्ट बुज्जिल क्या होता है, डरपोक होता है, घबराने वाला व्यक्ति। तो इसका जस्ट अपोजिट पूछा था तो गैलेंट हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप आपका सही हुआ हो। और मैं इसलिए बात कर रहा था कि ये ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो अटैक हुआ था वो बहुत ही गलत था, और इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अंदर यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो ये वर्ड ट्रेंड में ही समझिए, क्योंकि हम अभी भी जाग रहे हैं, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों को आगे हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज गिवन, फाइंड द सुटेबल वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज क्या है, बहुत ही अच्छा वर्ड आपके लिए, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म मतलब सुधार से परे है, कोई व्यक्ति है जो क्या है, सुधार से परे। व्यक्ति नहीं, वस्तु समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, सुधार से परे है। ठीक है ना,
ये देखिए सबसे पहले है क्यूरेटर। तो ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत बार पूछा जाता है। क्यूरेटर क्या होता है? संग्रहालय का रख रखाव करने वाला, ठीक है ना, उसे बोला जाता है संग्रहालय अध्यक्ष। उसके बाद में है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब होता है असुधार्य। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, जिसमें सुधार नहीं किया जा सके। उसके बाद में इनडिफिटेबल, जिसको नहीं हराया जा सके। और नोटोरियस तो आपको ध्यान रखना है, बदनाम, कुख्यात, ठीक है ना, बदनाम से ज्यादा इसका कुख्यात रहता है, ठीक है ना, कुख्यात। तो ये आपके पास में है और आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए गाइस, आइडियम फ्रेज आपके पास में है एट स्नैल स्पेस। स्नैल स्पेस मतलब आपने एक सुना होगा साइंस के अंदर, घोंघा जिसे बोलते हैं, घोंघे की गति, पेस मतलब गति, स्पीड, ठीक है ना, घोंघे की गति। तो घोंघा मतलब बहुत धीरे धीरे चलता है। यही चीज इसके बारे में, तो इससे सिमिलर मिलता जुलता फ्रेज आपको बताना है। फर्स्ट ही देखिए आपके पास में टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, चीजों को बहुत धीरे धीरे करना यही होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए स्नैल स्पेस। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, करेक्टली स्प्लिट वर्ड, इनकी सही कौन सा है। पैसेंजर की मीनिंग देखिए यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको आप 100% सही कर पाएंगे, क्योंकि ये तो रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहते हैं। आप पैसेंजर बोलते जरूर हैं, लिखते भी होंगे, लेकिन सही लिखते हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। सही मीनिंग आपने लिखा होगा PASSENGER। तो ये सही वर्ड है। आई होप 100% लोगों ने इसका सही आंसर दिया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस होंगे 6 to 10 फिल इन द ब्लैंक रिलेटेड होंगे और उसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास में क्या है, 6 नंबर, द परफॉर्मेंस पास्ट ब्लैंक पीसफुली, ठीक है, द परफॉर्मेंस पास्ट ब्लैंक पीसफुली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए ऑप्शन, ऑफ, पास्ट ऑफ पीसफुली। देखिए इसका मतलब पास्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए पूरा मीनिंग समझिएगा। पास्ट और ऑफ इसके साथ जब ये लग जाता है, इसका मतलब होता है संपन्न होना, ठीक है ना। जैसे कोई भी पास्ट का मतलब आपको पता है कि गुजर गया, ऑफ पूरी तरह से पीसफुली संपन्न हो गया, तो ये आपके पास में हो गया। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा, ये वाला ऑफ नहीं, OFF वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द रेन स्टॉप्ड, द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाइल, अंटिल, व्हेन या सिंस क्या यूज होगा। तो अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए और इसका आंसर देखिए, पोज करके भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा टाइम चाहिए तो आंसर बता दो। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, अंटिल, ठीक है ना, अंटिल। अंटिल द रेन स्टॉप, जब तक वर्षा नहीं रुकती है, द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, जो आपका गेम है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास अंटिल। कुछ लोगों के अलग वाहिल के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए वाहिल का मतलब, अंटिल का मतलब तो होता है जब तक नहीं, ठीक है ना, तो जब तक नहीं रुक जाता है, और वाहिल का होता है जब तक। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। और एक और बात है, देखिए अभी ये जो वाइल का मैंने मीनिंग बताया जब तक, अगर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तब तो इसको हम जब तक लेंगे, लेकिन कई बार इसको जो है अब तक भी यूज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना, काफी लोग अगर सोच रहे हैं इस तरह से, तो ये भी आंसर होता है इसका। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, इफ आई वर यू आई ब्लैंक डू इट एट वंस। तो यहाँ पे देखिए शैल, शुड, विल और वुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी सोच समझ के आंसर देना। तो यहाँ पे आंसर आपको बता दूं, यहाँ पे यूज करना है आपको वुड, और ये डी सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाए। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड डू इट एट वंस, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस है, और यहाँ पे जो मेन क्लाउजेज है उसमें जो आपके पास में वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वुड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द लैम्प बॉय ट्राई टू क्लाइम अप द स्टेयरकेस विदाउट ब्लैंक हेल्प। तो यहाँ पे बताना है, तो एनी होगा, लिटिल होगा, मेनी होगा, सम होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको विदाउट के साथ हो, ये चलो इसका आंसर बता दो पहले, बी ऑप्शन हो जाएगा एनी, ठीक है ना। तो देखिए एनी का यूज आप कहाँ पे करेंगे, या तो विदाउट हो, या आपके पास में हार्डली हो।
हार्डली जो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड होते हैं ना, उसके बाद में स्केयरली हो, स्केयर्सली, ठीक है ना। उसके बाद में है ये सब वर्ड अगर आते हैं तो इनके साथ में वर्ब तो हम V1 का यूज करेंगे और एनी वर्ड इनके साथ यूज होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ओनली वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक नोट डन द होमवर्क गिव अस मॉर्निंग, गिवन दिस मॉर्निंग, सॉरी गिवन दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे बताना है ओनली वन ऑफ द बॉयज, तो हैज होगा, हैव होगा, कुड होगा, कैन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हैज होगा। देखिए यहाँ पे जो आपके पास में हेल्पिंग वर्ब लगा है, ये ना तो इन बॉयज के लिए नहीं है, देखिए किस क्या बोल रहा है, ओनली वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से एक लड़के ने काम नहीं किया है, तो इस एक लड़के के लिए हम हैज यूज करेंगे, नोट डन द होमवर्क गिवन दिस मॉर्निंग। ओके, सो बी आंसर इज द करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस 11 to 13 विच पार्ट हैव एरर, एरर बताना है आपको। फर्स्ट देखिए, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लेज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या एरर होगा, ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने, पिछले ही लेक्चर में हुआ है आपका, जब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे थे। ये आंसर इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माई सेल्फ यूज हुआ है। अभी देखिए माई सिस्टर, उसमें क्या था, आई की जगह मैंने माई सेल्फ लगाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए माई सिस्टर है, ये सब्जेक्ट के रूप में ऐसे कैसे यूज होगा, लेकिन माई सिस्टर एंड माई सेल्फ नहीं होगा, एंड आई आर इसलिए हो गया क्योंकि एंड कंजंक्शन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक मिला के 2 हो गया, माई सिस्टर एक आई, ठीक है। आगे का तो खैर हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ये पूरा सही है, बस एरर यहाँ पे माई सेल्फ में है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम अगर ऑब्जेक्टिव में यूज कर रहे हैं तब तो हम माई सेल्फ यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम सब्जेक्टिव केस के अंदर किसको यूज करेंगे, आई को यूज करेंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास में। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ पीपल which asked for the discount was low but grew during the summer period, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए the number of people which asked for the discount was low, यहाँ पे एरर आपको ढूंढना है, ध्यानपूर्वक देखिए आपको एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास में बी ऑप्शन। ये जो विच वर्ड आपके पास में है ये थोड़ा सा नहीं यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे विच की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, ये होगा हु का यूज होगा। अब देखिए विच जो है हम किसी वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी गलत है। देखिए द नंबर ऑफ पीपल, अब लोगों की बात कर रही है, हु आस्क, कौन, जो लोग आस्क करते हैं। अब वस्तु तो पूछेगी नहीं, तो वस्तु के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं विच का, तो ये यहाँ पे गलत है, इसलिए हु यूज होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेगा, द नंबर ऑफ पीपल हु आस्क फॉर द डिस्काउंट, जो लोगों की संख्या है जो डिस्काउंट के लिए पूछते हैं वो कम होती है, बट वो बढ़ जाती है कब, समर ड्यूरेशन में, समर पीरियड में वो बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ पे ये हो गया, तो हु यूज करना है। ओके नेक्स्ट देखिए, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, नो एरर। तो क्या होगा, आराम से सोचिए। तो चलिए इसका आंसर बता दूं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आई एंड टीना विल। देखो आई यहाँ पे यूज बाद में होगा, पहले हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट हमें सेकंड पर्सन को लिखना होगा। तो सेकंड पर्सन आपके पास में है टीना, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन टीना एंड आई, उसके बाद में यू विल यूज करना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सही हो जाएगा, टीना एंड आई विल, सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो ये आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14 और 15 में हमें अंडरलाइन किए गए वर्ड को इंप्रूव करना है कि यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करें, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। देखिए स्टेरनियस एज इट वाज दे वेंट ऑन विद देयर टास्क, ठीक है। यहाँ पे जो एज इट वाज है इसकी जगह रिप्लेस करना है हमें। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास में ए ऑप्शन, सिंस इट वाज यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे जो बस क्या बदला है, एज के स्थान पे आपको क्या यूज करना है, सिंस। और स्टेनियस क्या होता है आपके पास में, कठिन प्रयास, ठीक है। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर लेना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि यू कैन गिव द मनी टू हु एवर यू लाइक। तो यहाँ पे देखो हु एवर के नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह क्या होगा, हु होगा, हुम एवर होगा, या नो इंप्रूवमेंट, या हुम होगा। तो इसके लिए भी अच्छे से सोच के आंसर देना है। आंसर इज द बी ऑप्शन। देखिए हु एवर यूज करना है आपको,
देखिए हु एवर जो है ना आपका, ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव केस में हु एवर नहीं हुम एवर होगा, और अगर सब्जेक्टिव केस होता तो हु एवर होता। तो यहाँ पे इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा हुम एवर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन 16 नंबर PQRS पैराजम्बल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स। अब देखिए ये है कि फर्स्ट आपने लिखना ही लिखना है कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन, उसके बाद में लास्ट में 6 वाला ये लिखना है। अब बीच में क्या क्या आएगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एक और मोबाइल फोन एक, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब नहीं या वर्ब भी, मेन वर्ब भी आ सकता है, ऐसे कोई जरूरी बात नहीं, वो सेंटेंस डिपेंड करेगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा कि आर इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मान लेना है कि अगर मिल रहा है तो हमें डायरेक्ट यही यूज करना है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखिए मोबाइल फोन्स आर ट्यूनिंग अस इनटू, ठीक है, यहाँ तक सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम जाएं, इसके बाद आर ऑप्शन लेजी विंटर्स, सॉरी लेजी राइटर्स। देखिए कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन हमें क्या कर रहे हैं, लेजी राइटर बना रहे हैं, ट्यूनिंग अस, ठीक है, हमें कन्वर्ट कर रहे हैं एक तरह से लेजी राइटर्स में। तो यहाँ तक भी सुटेबल हुआ। उसके बाद में हमने देखा राइटर्स रूनिंग ओवर स्पेलिंग एंड। अब देखिए एंड आ गया, उसके बाद में कुछ ऐसा होगा जो इसके लाइक जैसे सेम यहाँ पे दिए गए हो, रूनिंग एंड स्पेलिंग, ऐसा कैसा कुछ होगा। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए पी में देखिए ग्रामर एंड रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग के बाद में बचा हुआ है ओवर अटेंशन स्पेन। तो ये आपके पास में हुआ। तो सबसे पहले आपको आंसर देखना है, तो क्यू आएगा, उसके बाद में आपके पास आएगा आर के बाद हुआ एस और उसके बाद पी। तो QRSP आपका करेक्ट आंसर था। बाकी आपने भी इसका समझ लिया होगा, इसको आराम से कर लिया होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आप सभी का ये भी सही हुआ हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, चेंज द गिवन वर्ड इनटू एडजेक्टिव। अब टाल्क आपके पास में वर्ड है, ओके। तो टाल्क में आपको वर्ड कन्वर्ट करना है एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टाल्केटिव। टाल्क का मतलब होता है बात, और टाल्केटिव होता है बातूनी, राइट। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा टाल्केटिव। आगे देखिए, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। सेल्फ है और आज का वर्ड काफी अच्छा है, इससे एक नया रूल आपको सीखने को मिलेगा, सेल्फ। और इसका आंसर कौन सा होगा आपको सोचना है, सेल्फ हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा या सेल्फ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेल्फिश। देखिए जब भी आपको किसी के लास्ट में अगर कोई वर्ड एफ से एंड हो रहा है, तो इस एफ को वी में कन्वर्ट कर देना है। एफ या आपके पास एफ ई भी हो सकता है, तो इसको एफ को वी में कन्वर्ट कर देना है और प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देना है, राइट। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो सेल्वेज आपके पास में इस तरह से आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, चेंज द वॉइस। देखिए पहले पिछले सेट में आपने देखा होगा एक बड़ा सा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के लिए मैंने लिखा हुआ था, लेकिन आज मैंने लिखा है सिर्फ चेंज द वॉइस। तो आपको ध्यान रखना है कि आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो यहाँ पे इसको सिंगुलर, ये सॉरी एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, पहले ये पहचानो, फिर अगर एक्टिव है तो पैसिव में बनाओ, पैसिव है तो एक्टिव में बनाओ। ये चीज भी आपको आज करना पड़ेगा, और सही बताऊं तो आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछने वाला है, राइट। तो अभी देखो, आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो ये आपको एक्चुअल में बताऊं तो ये पहले से पैसिव वॉइस बना हुआ है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो देखो somebody तो सभी में लगा हुआ है, somebody recommended, ठीक है। तो recommends तो ये गलत हो जाएगा, somebody recommended। तो यहाँ 3 में देखिए। उसके बाद में देखो जो आई है, आई सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, तो मी इसमें भी है इसमें भी है, इसमें यहाँ पे यूज नहीं किया तो फर्स्ट गलत। उसके बाद में देखो टू लगा हुआ है। अगर आपके एक्टिव पैसिव में कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो वो हम पैसिव और एक्टिव दोनों में यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू है ही नहीं, देखिए पैसिव में नहीं है, तो यहाँ पे एक्टिव में भी यूज नहीं होगा। तो बाकी ऑटोमेटिकली आपका सी आंसर हो जाता है। और आप यहाँ पे चाहें तो इस सी ऑप्शन का पैसिव बना के देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डबल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, एक तो मी है एक अनदर ला है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो मी है इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आई हो गया। अब देखो रिकमेंडेड आपके पास में है पास्ट सिंपल, यानी कि V2 यूज हुआ है, तो V2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज या वर। तो आई के हिसाब से वाज हो जाएगा, आई वाज। उसके बाद में रिकमेंडेड, और उसके बाद बचा हुआ है जो अदर पार्ट है अनदर लॉयर। तो सी ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका हमने एक्टिव से पैसिव बना के देख लिया और पैसिव से एक्टिव भी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में सही हो जाएगा। तो आई होप आपका ये भी सही हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, यानी कि नरेशन है। द
Watchman cried that thieves have broken into the house and stolen away all the property. इसमें सोचिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपको टेंस देखना चाहिए। 95% क्वेश्चंस टेंस से हो जाते हैं। ओके, सब देखो, द वॉचमैन क्राइड, वॉचमैन चिल्लाया, तो इसमें देखेंगे कि वॉचमैन क्राइड भी है, उसके बाद दैट लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ तक तो सभी में सेम है लगभग। देखेंगे एक टोल्ड दिया गया है, तो टोल्ड का भी हम बात करेंगे ये होगा या नहीं, लेकिन सबसे पहले हम टेंस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर नरेशन को या एक्टिव पैसिव को सोल्व करना है तो टेंस पे जाइए सीधा। हैव देखा आपने सोचा कि हैव है तो पक्का हैड में कन्वर्ट होगा। हैज हैव होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हैड में कन्वर्ट होगा। हैड यहाँ पे देखा, हैड यहाँ पे देखा, हैव है, सीओडी ऑटोमेटिकली आपके एलिमिनेट हो गए। अब बच्चे दो ही ऑप्शन है, इसमें से देखिए, ब्रोकन इनटू द हाउस एंड स्टोलन अवे ऑल द प्रॉपर्टीज, ब्रोकन इनटू द हाउस एंड स्टोलन अवे ऑल द प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पे वॉचमैन क्राइड, एक तो देखिए इसमें फीलिंग्स को समझने वाली बात है कि एक जब चोर घुसेंगे तो आप ऐसे सिर्फ बताएंगे थोड़ी ना, टोल्ड नहीं होगा यहाँ पे, ये क्राइड यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों के अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन बने होंगे, और 20 में से कितने आए ये मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। पिछले दिनों से देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग 18, 20 तो खैर कम ही लोग बताते हैं, लेकिन 16, 17, 18 ये सब मिलते रहते हैं। कुछ लोग 10 भी बताते हैं, कुछ लोग 12 बताते हैं। तो अच्छी बात है, आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग सही से बता रहे हैं। देखिए उसमें मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं होता है कि आप 20 बता दें, तो बस थोड़ा सा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू कमेंट करते हैं, सर ये गलत हुआ, 2 गलत हुए, 2 सही है। तो अच्छी बात है, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। बस सही से ईमानदारी दिखाओ, यहाँ पे कौन सा आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो बस आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। सो अब क्या करना है आपको, वीडियो पूरा देख लिया तो लाइक अभी तक नहीं किया तो कर देना, बाकी तो आप अच्छे लोग हैं, सभी लोग देखते ही पहले ही कर देते हैं, उसके बाद में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो या अपना स्कोर हो, कुछ अच्छा हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ 2-4 लाइन लिख दिया करो कभी। उसके बाद में चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे आप सभी लोग अपील करिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। सो सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।